सुपर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि सर अभी आया तो ठीक है लेकिन अभी होता नहीं, यहाँ पर भी नहीं जा सकता ना, यहाँ पर अभी करूँ क्या, या फिर बहुत ऐसा लगे यार सर आगे नहीं हो पाएगा? वो ऐसा बहुत जगह, और मैं इसके लिए अकेले में रोया भी बहुत हूँ। और रोया इन द सेंस कि मतलब ये पश्चाताप करते नहीं कि मैंने क्या स्टेप उठाया। मैं रोया इसलिए कि है ना कि प्रभु मैं कैसे है इसके आगे भी और क्या करूँ, तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई है ना कि प्रभु मैं क्या करूँ। इवन मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं सुसाइड भी करने जा रहा था। ऐसा हो गया कि है ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लोगों से, वो भी लोगों से पैसा लेके, मेरे फ्रेंड है, हाँ, तो स्टार्ट कर दिया मैंने बिजनेस। देन क्या हो गया, बिजनेस 6 महीने चला अच्छे से, लेकिन उसके बाद लॉस होने लग गया, सपोर्ट नहीं मिला, तो 98,000 कर्जा हो गया मेरे ऊपर। वो टाइम 98,000, ये 97 की बात है, 97 98 की बात है। तो उस टाइम के लिए 98,000 बहुत बड़ा। तो आप मिनिस्ट्री में थे? आप मिनिस्ट्री में थे कभी? मिनिस्ट्री में चर्च से जुड़ा हुआ था, मैं मिनिस्ट्री में था, लेकिन इस तरह सीरियस में डिवोटी में? हाँ, मतलब मैं बिजनेस भी करता था और सेवकाई भी करता था। तो क्या हो गया कि, और अभी लोगों के अंदर जब उस टाइम पे लोगों के अंदर मतलब मैं ऐसा हो गया था कि लोग एक रिस्पेक्ट देते थे, एक आदर देते थे, मतलब बाहर नहीं था, चर्च के अंदर अपने ही लोगों में, अपने एरिया में, गुलाबा एरिया में। अच्छा आदर देते। हाँ, सो वो खोना नहीं चाहता था कि मैं लोगों के सामने शेयर नहीं करता, मैं इस तकलीफ में हूँ, इतना बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर, है ना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं वो शेयर नहीं। फिर आप बताना नहीं चाहते थे कि मैं शेयर करना था, क्योंकि एक लेवल बन गया था लोगों के बीच में। सो मैं मुझे वो जो रिस्पेक्ट मैं खोना नहीं चाहता था, मैंने अपने अंदर रखा, और मैं प्रभु से मैं रोने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो वो सारी बात को लेकर बहुत टेंशन देता था, और मैंने मेरे वाइफ से भी शेयर नहीं किया। तो मेरा साइकिल था मेरे पास, मैं चौपाटी में गया, मैं बोला चलो आज मैं अपने आप को खत्म कर दूं। इवन मैं प्रभु में था, मैं लॉर्ड को जानता था, विश्वास करता था, मैं सेवकाई भी। इतना निराश हो गया तो लगा बहुत ज्यादा। सो है ना, मैं बोला अभी ना खत्म कर लेगा। लेकिन जब मैं चौपाटी में पहुंचा, मैं रो रहा था, पब्लिक देख रही थी, ये बंदा रो रहा है ना, साइकिल पे है, लोग मुझे देख रहे थे ऐसे ऐसा। तो लेकिन मैं अलग ही था उस समय में, अलग दुनिया में। हाँ, कि बाबा मुझे अपने आप खत्म करना। लेकिन क्या हो गया कि लॉर्ड ने एक बात किया मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, और वचन भी इतना मुझे उस टाइम पे याद नहीं था, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है, बस इतना ही माइंड में चल रहा था। ऐसा लगा कुछ फोर्स है कि जो ऐसा ना, चला अपने आप खत्म करो आज, बस इनफ हो गया। हाँ, लेकिन उसी फोर्स में, उसी आंधी में एक आवाज आई कि मैं तेरे साथ में। वो मोमेंट जो था मेरी जिंदगी में पूरा चेंज कर दिया, वो लाइफ चेंज करने के बावजूद जो ऐसा घटा, तो उसमें आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। राइट, ओके। और उस दिन जो टर्निंग पॉइंट आया, वो मेरे लिए, कहते ना कि खुदा ने, बोलता ना 2 कोरिन्थियंस में चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है, जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत रही है। उस दिन वो वचन मेरे लिए एक जिंदगी सच में काम किया। ऐसा लगा कि सच में ये वचन हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि जो उस दिन हुआ है ना, वो आज तक मेरी जिंदगी में चला आ रहा है, तो चेंज हो गया, कंटिन्यू बदल गया। सो फिर मैंने फिर धीरे धीरे, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट करना चाहूंगा, है ना, कि बहुत बड़ी गवाही है। सो शॉर्ट करके मैं कहना चाहूंगा, मेरे सारे कर्जा जो है वो माफ हो गया, है ना। किसी ने बोला मत देना, किसी ने कम कर दिया, और किसी ने बोला जब दे देना। इस प्रकार से वो सारी चीजें चलेगी। और उसके ठीक 3 साल के बाद खुदा ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आई। वो था मेरा पहला अल्बम, इसका नाम है प्यार का संग। उसके गीत लिखने में प्रभु ने मेरी मदद की, और है ना, बहुत सारे गीतों को खुदा ने अगुवाई किया, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मैंने उन गीतों को लिखा, और फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ। उस एल्बम के बारे में